13 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान हिंसा हुई थी। हिंसा इतनी बढ़ गई थी कि मामला गोलीबारी तक पहुंच गया था, जिसमें 22 साल के गोपाल मिश्रा नाम के युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। हिंसा में हत्या का आरोपी सरफराज नेपाल भागने की तैयारी में था। इस दौरान पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। बताया जा रहा है कि गोली आरोपी सरफराज के पैर में लगी थी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्या होता है पुलिस का एनकाउंटर प्रोटोकॉल और कहां लगनी चाहिए एनकाउंटर में पुलिस की बंदूक से निकली हुई गोली। भारत में पुलिस 2 तरह के एनकाउंटर करती है। पहले, जब कोई अपराधी पुलिस या सुरक्षा बलों की कस्टडी से फरार होने की कोशिश करता है, ऐसे में पुलिस उसे पकड़ने के लिए एनकाउंटर करती है। तो वहीं दूसरा तरीका, जब पुलिस अपराधी को गिरफ्तार करने जाती है और ऐसे में अपराधी गिरफ्तारी से बचने के लिए भागने लगता है और पुलिस पर हमला करने लगता है। तो ऐसे में पुलिस अपराधी के हमले से बचने के लिए और जवाबी कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर करती है। ऐसा लगता है देश के सबसे बड़े समूह उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर का दौर चल रहा है। कन्नौज, गाजियाबाद, बिजनौर और उन्नाव में धड़ाधड़ एनकाउंटर से पूरा राज्य हिल गया है। विपक्ष इसको लेकर योगी सरकार पर लगातार हमला बोल रहा है। यूपी में अब तक 207 अपराधी पुलिस की गोली से मारे गए हैं। एनकाउंटर, जैसे हिंदी में मुठभेड़ कहा जाता है, यह शब्द 20वीं सदी के बाद से भारत पाकिस्तान में ज्यादा प्रचलित हुआ। तब आतंकियों और गैंगस्टर्स को पुलिस या सुरक्षा कर्मी सिर्फ डिफेंस में मारते थे। कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं। उनका कहना है कि पुलिस इसका इस्तेमाल फेक एनकाउंटर्स के लिए करती है। हालांकि ऐसा कोई कानून भारत में नहीं है जिसके तहत पुलिस वाले किसी अपराधी का एनकाउंटर कर सके, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें पुलिस वाले अपराधियों से निपटने के लिए गोली चला सकते हैं। पहली स्थिति ये है, अगर कोई बदमाश पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश करता है तो सिर्फ डिफेंस में पुलिस गोली चला सकती है, लेकिन उससे पहले उसे वार्निंग देकर रोकने की कोशिश की जाती है। अगर वह नहीं रुकता तो फायरिंग की जाती है। लेकिन ज्यादातर मामलों में पुलिस अक्सर सेल्फ डिफेंस में ही एनकाउंटर का फैसला करती है। एनकाउंटर को लेकर क्या है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, आइए जानते हैं। जब पुलिस को गंभीर अपराध करने वाले शख्स के बारे में कोई खुफिया जानकारी या टिप मिलती है तो किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप या केस डायरी में दर्ज कराना होगा। अगर कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिलने के बाद एनकाउंटर होता है और उसमें बदमाश मर जाता है तो FIR दर्ज करनी होगी। फिर FIR के बाद निश्चित धाराओं में अदालत में भेजना होगा। एनकाउंटर की स्वतंत्र जांच पुलिस टीम के वरिष्ठ अधिकारी या CID की देखरेख में की जाएगी। पुलिस एनकाउंटर में जिन बदमाशों की मौत होगी उनकी संबंधित धाराओं के तहत मैजिस्ट्रियल जांच होगी। इसकी रिपोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी भेजनी होगी। इसके अलावा एनकाउंटर की जानकारी बिना देरी किए राज्य मानव अधिकार आयोग या NHRC को देनी होगी। अगर एनकाउंटर में कोई अपराधी घायल हो जाता है उसको तुरंत इलाज देना होगा। साथ ही मेडिकल अफसर या मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान दर्ज करना चाहिए। साथ ही फिटनेस सर्टिफिकेट भी देना होगा। जब घटना की जांच पूरी हो जाएगी तो उसकी रिपोर्ट कोर्ट में भेजी जाएगी। एनकाउंटर के बाद अपराधी या पीड़ित के किसी करीबी रिश्तेदार को उसकी सूचना देनी होगी। ये सारी एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। आप इन्हें लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें punjabkesari.com।